नमस्कार दोस्तों। बेसिक मैथ विथ एके के मेरे इस यूट्यूब के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि संख्या और उनके प्रकार और उनके गुणधर्म के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। इसके जो तथ्य हैं वो पसंद आएंगे, समझ में आएंगे, और ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर संख्या पद्धति शुरू करते हैं। संख्या पद्धति अर्थात जिसके अंदर हम नंबरों को यानी संख्याओं को किस तरीके से लिखते हैं और वो कितने प्रकार की होती हैं ये जानते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं कि संख्या पद्धति में पहली संख्या कौन सी है, इसके गुण क्या हैं। तो सबसे पहली संख्या आती है प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर्स। इन नेचुरल नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स शायद इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत प्राचीन काल से, जब से मानव सभ्यता शुरू हुई और लोग जंगलों में चीजें इकट्ठा करने के लिए गिनना शुरू प्रारंभ किए, तब से है। इसीलिए इसे प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनना वहीं से शुरू हुआ। तो वहां से लोगों ने एक से गिनना शुरू किया था। एक दो चीजें इकट्ठा करते थे, अपने खाने पीने की चीजें या और पत्थर वगैरह, तो वो एक से शुरू किए होंगे गिनना। एक से आमतौर पर शुरू करते हैं गिनना। तो जब एक से हम संख्याओं को गिनना शुरू करते हैं तो उन संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 यानी प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक, अनंत तक ये गिनी जाती है। गिनती अनंत की होती है। अब यहाँ हम गिनना शुरू किए, यानी मानव सभ्यता जब शुरू होगी तब से तो ये गिनना शुरू किए। लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ तो अमूमन बात है कि ये संख्याएं हमें कम पड़ने लगी। और जब कम पड़ने लगी यानी कि हम बड़े बड़े अंकों को नहीं लिख पाते थे, बड़ी बड़ी संख्याओं को नहीं लिख पाते थे। और ऐसी स्थिति में हमारे पास काफ़ी दिक्कत आई कि हम बड़ी संख्याओं को किस प्रकार से याद करें। तो हमारे भारतीय गणितज्ञ ने पूरी दुनिया की मदद की और उन्होंने शून्य का आविष्कार किया। और यहाँ से शुरू हुआ पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 4 5 यानी कि गणित की दशा दिशा ही बदल दी आर्यभट्ट जी ने। और उन्होंने शून्य का आविष्कार किया, जिसके माध्यम से बड़ी बड़ी गणनाएं करनी आसान हो गई। और शून्य जब शामिल हो गया तो और ये जो अधूरापन यहाँ पर था वो यहाँ पर शून्य के शामिल होते ही पूरा हो गया। और शून्य 1 2 3 4 5 शुरू हो गई। और इतना ही नहीं, इस शून्य के उपयोग से हम बड़ी बड़ी गणितीय गणनाएं आसानी से करने लगे, बड़ी बड़ी संख्याओं का निर्माण होने लगा, जिससे बहुत सारी समस्याएं हल होने लगी। और हमारी गणित में एक क्रांतिकारी वो समय था जब शून्य का आविष्कार हुआ। और शून्य जब शामिल हुआ और जब शून्य को मिला करके संख्याएं लिखना प्रारंभ हो गए, फिर विकास होता गया, समस्याएं आगे बढ़ती गई। तो यह इसने शून्य ने आसान तो कर दिया, लेकिन अभी समस्याएं बनी हुई फिर आने लगी। कुछ दिनों तक ये चला ही होगा, फिर बनने लगी समस्याएं। अब अन्य तरीके की समस्याओं को हल कर, गणितीय समस्याओं को हल करने में समस्या आने लगी। और ऐसी स्थिति में तब फिर एक और संख्या का निर्माण हुआ, जिसे कहते हैं पूर्णांक, इंटेगर्स। ये पूर्णांक या इंटेगर्स ये ऐसी संख्या होती हैं जो हैं यही, बशर्ते बस इतना ही किया जाता है कि इन वास्तविक संख्याओं के विपरीत इनके ऋणात्मक मान ले लिए जाते हैं। अब ऋणात्मक और धनात्मक मानों को जब शामिल कर लिया जाता है तो उस पूरे को हम कहते हैं पूर्णांक या इंटेगर्स। देखिए कैसे, जैसे ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 के विपरीत हमने
ऋणात्मक मान ले लिए हैं। यहाँ पर मैं माफी चाहूंगा, मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया था। यहाँ पर होगा ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, यानी कि ठीक इन विपरीत इनके धनात्मक मान के विपरीत हमने जब ऋणात्मक मान ले लिए तो इन ऋणात्मक मानों को हम कहते हैं इन पूरे को यानी कि ये पूरा ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 और 1, 2, 3, 4। अब इन सब को मिलाकर के हम कहते हैं पूर्णांक। एक बात ध्यान देने वाली है कि इसमें जो ये शून्य है, इस शून्य का मान न तो ऋणात्मक होता है और न तो धनात्मक होता है। ये शून्य एक ऐसा पूर्णांक है जिसका मान न तो ऋणात्मक होता है न तो धनात्मक होता है। शून्य के दाहिने तरफ हम धनात्मक संख्याओं को लिखते हैं और शून्य के बाएं तरफ प्रायः ऋणात्मक लिखते हैं। इसके साथ ही ऊपर की तरफ हम धनात्मक और नीचे की तरफ हम ऋणात्मक संख्याओं को लिखते हैं। ये नियम है, उस नियम के तहत हम काम करते हैं, गणितीय गणनाएं करते हैं इसी अनुसार। तो हमने कहा आपको बता भी दें कि ऊपर की तरफ भी धनात्मक, नीचे की तरफ ऋणात्मक, दाहिने हाथ की तरफ धनात्मक, बाएं हाथ की तरफ ऋणात्मक। अब जब इस पूरे ग्रुप को अर्थात धनात्मक संख्याओं के साथ ठीक इसके विपरीत ऋणात्मक संख्याओं के भी मान ले लिए गए तो ऐसे को इस पूरे को क्या कहा गया? पूर्णांक। आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं अर्थात नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स में इनमें थोड़ा ही अंतर है। इसमें शून्य नहीं था, यहाँ शून्य है, 0 है। यहाँ पर 0 तो है ही, साथ साथ में धनात्मक पूर्णांकों के जो है उल्टे ऋणात्मक पूर्णांकों को भी शामिल कर लिया गया, उनके ऋणात्मक मानों को भी शामिल कर लिया और इन पूरे को मिलाकर के पूर्णांक कहा गया। अब आते हैं, मेरे ख्याल से ये बात आपके समझ में आ गई। आगे चलते हैं। परिमेय संख्या। जब यहां तक गणित आई और यहां पर गणनाएं होने लगी तो फिर नई नई समस्याएं होने लगी और नई नई समस्याएं जब आई तो गणितज्ञों को लगा नहीं, अभी हमारी गणना का रेंज यानी कि इसकी परिधि को और बढ़ाना पड़ेगा, इतने से हमारी गणितीय गणनाएं काम नहीं कर रही हैं, अभी और चीजें चाहिए। तो एक नंबर और उन्होंने खोजा, इजाद किया, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर्स। अब ये रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर वो नंबर है वो जिसको हम भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं, अर्थात किसी भी नंबर के भाग के रूप में। ऐसा कोई नंबर जिसके दो पूर्णांक, दो टुकड़े कर दें और उनको भिन्न के रूप में लिखें, अर्थात उसको हम कहते हैं P/Q के रूप में। जैसे 1/2, 2/3, ऋण 4/7। ऐसे जब हम इन पूर्णांकों को, यानी जब कोई नंबर ऐसा होता है जिसके हम जैसे दो पूर्णांक करके और भाग के रूप में लिख दें तो इसको हम कहते हैं, व्यक्त करें तो इसको कहते हैं हम परिमेय संख्या। एक बात यहां बात बताते चलें कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। कोई पूर्णांक है उसके केवल बटे 1 करने की जरूरत है, बस वो परिमेय हो गया, यानी सारे पूर्णांक परिमेय होते हैं। लेकिन एक बात और है कि सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं। जैसे ये लेकिन अब जैसे मान लीजिए कि 4/2 ये पूर्णांक है। हम 4/2 बराबर 2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब ये पूर्णांक है लेकिन हम इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याओं को पूर्णांक के रूप में नहीं लिख सकते। अर्थात
सारे पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, किंतु सारी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं। ये बात समझने वाली है। परिमेय संख्याएं केवल वही होंगी जिनको हम इस भिन्न के रूप में लिखेंगे, अर्थात जिसे हम पूरा पूरा लिख ही नहीं सकते, पूरा पूरा व्यक्त ही नहीं कर सकते। ऐसी तमाम समस्याएं आती हैं। जैसे एक भाई है, उसके पास एक दो भाई हैं, उसके पास एक खेत है, उनको आधा आधा बांटना है। अमूमन बात है, पूरा पूरा मिलेगा ही नहीं, आधा आधा मिलेगा। तो अब आधा लिखने के लिए, आधा व्यक्त करने के लिए 1/2 तो करना पड़ेगा, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो ऐसी तमाम समस्याएं गणित के क्षेत्र में आई, और इनको हल करने के लिए, इनका हल प्राप्त करने के लिए हमें परिमेय संख्याओं को शामिल करना पड़ा। परिमेय संख्याएं आई, और इस तरीके से एक इजाद परिमेय संख्या हुआ। प्राकृत संख्या ये नेचुरल है, ये इजाद नहीं हुआ, लेकिन बकिया जितनी भी चीजें हैं, ये गणित का विकास होता गया, तो ये सारी चीजें इजाद होती गई। अब हम इस पर आ गए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या अर्थात जिसे भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, यानी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, वो सारी परिमेय संख्या। ये भी बताते चले कि बताया भी है हमने कि सारे पूर्णांकों को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन सारी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती। ये भी मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई। अब आते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या नाम से ही ये परिचय मिल रहा है कि जो परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय है। अपरिमेय इरेशनल नंबर्स क्या होंगी? इरेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं, वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम भिन्नों के रूप में भी व्यक्त नहीं कर सकते। खास करके ऐसी संख्याएं अशांत आवर्ती होती हैं, जैसे कि जितनी भी करनी में होती है, जिनका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, वो सारी अपरिमेय होती है। जैसे कि 2 करनी में 2, करनी में 3, करनी में 11, ऐसे ही। तो ये, क्योंकि ये देखा जाए तो एक तरीके से इनका भाग पूरा कभी होता ही नहीं है, मतलब 2 इनके बराबर टुकड़े नहीं हो सकते, संभव नहीं है इनको इस भिन्न के रूप में, यानी 2 ऐसे पूरे पूरे भिन्न, जैसे 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 4 है, 7 है, 3 है, 1, ये एक अपने आप में एक नंबर है। इन नंबर में इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता इन 2 टुकड़ों में, यानी P और Q के रूप में संभव नहीं है। और इसी वजह से इनको कहते हैं अपरिमेय, अर्थात वो संख्याएं जिन्हें हम परिमेय संख्याओं के रूप में नहीं लिख सकते, वो सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं होंगी। जिनमें जितने भी ये करनी में होते हैं, पूर्ण नहीं होते, पूरे नहीं होते, उन सबको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी बात। अब आते हैं सम संख्या, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स का सीधी सीधी बात है कि उन सारी संख्याओं को कहेंगे इवन नंबर जो 2 से विभाजित हो जाती है। कोई भी संख्या हो, आप चाहे 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, 12 ले लीजिए, 18 ले लीजिए, अगर इन सबको 2 से विभाजित कर दें तो आप देखेंगे कि ये दोनों सभी बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर इन्हीं की जगह अन्य संख्या लें तो आप देखेंगे इसके अलावा वो नहीं बढ़ती है। जैसे आप देखिए 3 में 2 का दे दीजिए, नहीं जाएगा। तो जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए वो सारी सम है, और जो नहीं विभाजित होती वो सब विषम ऑड नंबर्स हैं। विषम संख्या अर्थात ऑड नंबर, बस 2 से भाग न जाए, बस इतना सा है कि अगर 2 से भाग जाता है तो सम है, 2 से भाग नहीं जाता है तो विषम है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं सम और विषम। सम संख्या जो 2 से विभाजित होती है, जो 2 से नहीं विभाजित होती है वो विषम संख्या। ठीक है, यहां तक हम बात समझ गए। एक बार फिर, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर्स, अर्थात 1 से शुरू होने वाली, 1 से गिनी जाने वाली संख्याओं को हम नेचुरल नंबर्स या प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या होल नंबर्स, जिन संख्याओं को हम 0 से गिनना शुरू करते हैं, जिसमें 0 शामिल होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, उनको कहते हैं पूर्ण संख्या या होल नंबर्स।
उसके बाद आता है पूर्णांक, इंटेगर्स। ये इंटेगर्स वो संख्याएं होती हैं जिसमें धनात्मक पूर्णांकों के ठीक अपोजिट में उनके ऋणात्मक मान ले लिए जाते हैं। अर्थात धनात्मक पूर्णांकों के साथ जब उनके ऋणात्मक मानों को भी शामिल कर लिया जाता है तो इन सबको मिलाकर कहा जाता है, हम पूर्ण संख्या कहते हैं, इंटेगर्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक बात बताते चले कि शून्य न तो ऋणात्मक होता है न तो धनात्मक होता है। अब आते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो संख्या होती हैं जिन्हें पूरा पूरा व्यक्त ही नहीं कर सकते, जरूर भाग के रूप में व्यक्त करते हैं। भाग अर्थात भिन्न के रूप में, P/Q के रूप में, भिन्न के रूप में जब व्यक्त करते हैं, इन पूर्णांकों को जब भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं तो इनको कहते हैं हम परिमेय संख्या। यानी पूर्णांकों को जब भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है, या ऐसी संख्या जिन्हें हम भिन्न के रूप के अलावा व्यक्त ही नहीं कर सकते, न ऋणात्मक में न तो धनात्मक में, तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं ये परिमेय संख्या है। एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि सभी पूर्णांकों को परिमेय संख्या में व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन सारी परिमेय संख्याओं को पूर्णांकों के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। अगला है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अर्थात वो संख्याएं, कुछ ऐसी भी संख्याएं हैं जिनको इन भिन्नों के रूप में भी व्यक्त नहीं कर सकते, और पूर्णांक में तो संभव ही नहीं है। तो पूर्णांक भी यानी पूरा पूरा संभव ही नहीं है, और पूरा पूरा नहीं है तो इन टुकड़ों में भी नहीं, अर्थात इन भिन्नों के रूप में भी हम इन्हें सम्मिलित नहीं कर सकते। तो ऐसे को जिसको न तो इसमें व्यक्त कर सकते हैं न इनमें व्यक्त कर सकते हैं, उनको कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे करनी में 2, करनी में 3, करनी में 11 आदि को। अब आते हैं सम संख्या। सम संख्या अर्थात इवन नंबर्स, वो नंबर्स जिन्हें हम 2 से भाग दे देते हैं और वो पूरा पूरा बढ़ जाती हैं, ऐसे को हम कहते हैं इवन नंबर्स या सम संख्या। दूसरा अंतिम है विषम संख्या। विषम संख्या अर्थात जो 2 से भाग ना जाता हो, 2 से हम उसको डिवाइड करें ना जाए, ना पूरा पूरा डिवाइड हो एकदम, अब वो टोटल ऑड नंबर्स हैं। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको इससे कुछ सीख मिली हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, आनंद आया होगा, सीखा होगा आपने कुछ, आपके काम ये वीडियो आ सकती है। तो अपने यारों दोस्तों को भी बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ, और इसी तरीके से मेरे सारे वीडियो आते रहेंगे। अब धीरे धीरे करके मैथ पर तो आएंगे ही आएंगे, फिजिक्स पर भी आएंगे जल्द ही, और जल्द ही आएंगे हिंदी पर ही। तो इसलिए हमें ये हम ये समझ सकते हैं कि जो अगला वीडियो होगा, वीडियो, वो आपको एक बेहतर अनुभव, इससे भी बेहतर अनुभव देगा। तो इसके साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और आपका दिन शुभ रहे, आपका दिन अच्छे से बीते, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।